हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम फर्स्ट जावा प्रोग्राम बनाएंगे हमारा। तो उसमें हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। साथ के साथ हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को सेव अगर हमको करना है तो हम कैसे सेव करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखना है हमें। तो क्लास हम लोगों को लिखना होता है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड हमको पहले लिखना होता है। क्लास कीवर्ड के साथ हमको क्लास का नाम देना होता है, कुछ भी हो सकता है क्लास का नाम। मेन मेथड जावा का इस तरीके से लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक क्यों होता है, वॉइड क्यों होता है, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। args का मतलब क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आपने इस प्रिंट एलन मेथड में लिखा है उसको एज इट इज कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बना लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोलना है हमारा नोटपैड, क्योंकि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो हम नोटपैड पे बनाएंगे। और नोटपैड पे बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं हम, क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, क्लास का नाम यहाँ पर लिख दिया है टेस्ट। इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग args, जो कि कमांड लाइन के लिए काम में आती है। क्या होती है कमांड लाइन सब हम आगे देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हेलो कोडिंग स्टार्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करवाया, हेलो कोडिंग स्टार्स हमने प्रिंट करवाया। मेन मेथड को बंद किया, क्लास को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। ठीक है, बाकी के जो भी खुले हुए हैं उन सबको हम बंद कर देते हैं एक बार, या तो उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले यहीं चलते हैं हमारा। इसको अपन सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए मुझे कंट्रोल एस करना है और मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक जावा नाम का फोल्डर है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव किया। डेस्कटॉप पे चलते हैं हम। डेस्कटॉप पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक फाइल बन चुकी है, जावा के नाम से फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, एक टेस्ट के नाम से फाइल बनी हुई है और इसमें आप देखोगे कि इसका जो एक्सटेंशन है वो जावा फाइल है। टाइप में आप देखोगे कि जावा फाइल है और यहाँ पर हमारे पास खुली हुई है फाइल। अब हम क्या करना है कि अब हमको इसे, इस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या करना है कि टॉप के ऊपर चलना है, यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके cmd लिख देना है। cmd लिखने का फायदा क्या होगा कि जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी वो इसी पाथ पर होगी। जैसे कि डेस्कटॉप आपको दिख रहा है कि डेस्कटॉप में जावा नाम का फोल्डर इसने ऑटोमेटिकली खोल दिया। अब यहाँ पर प्रोग्राम हमारा बनकर तैयार है। ठीक है, अब तैयार होने के बाद हम इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन के लिए छोड़ देते हैं एक बार। अभी हम ये देखते हैं कि इस फाइल को सेव करने के कितने तरीके हैं, कि किन किन तरीकों से हम इसको सेव कर सकते हैं, कौन कौन से वेज से हम इसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपने अपनी क्लास को पब्लिक नहीं बनाया है, अगर मैं यहाँ पर पब्लिक बना देता हूँ, अभी फिलहाल पब्लिक नहीं है, तो अगर आपने इसको पब्लिक नहीं बनाया है तो इसको आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेव एज लिखा, सेव एज किया। सेव एज करने के बाद इसको मैं डेमो डॉट जावा के नाम से भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। आप अगर पब्लिक नहीं है आपकी क्लास तो आप अपने प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पब्लिक बना दिया है, अगर आपने पब्लिक बना दिया है तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप अपनी क्लास यानी इस प्रोग्राम को आप टेस्ट डॉट जावा के नाम से ही सेव करो। ठीक है, किस नाम से सेव करना है आपको, टेस्ट डॉट जावा के नाम से ही सेव करना है। तो सेव करने के जो रूल्स हैं वो रूल्स हम देख लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम देखा था। अब हम क्या करते हैं कि जो आपकी जो फाइल है, जावा वाली फाइल है, उसको हम सेव कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि टू सेव जावा फाइल इन आवर सिस्टम वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग टू कंडीशंस। हमको दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या कहते हैं, इफ द प्रेजेंट जावा फाइल कंटेन्स एनी पब्लिक एलिमेंट। अगर जावा जो प्रेजेंट जो फाइल है, जो प्रोग्राम हमने बनाया था, अगर वो
कोई भी पब्लिक एलिमेंट अपने पास रख रहा है, जैसे कोई पब्लिक टाइप की क्लास है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है, इनम है, सबके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना देख लो कि अगर क्लास हमारी क्या है, अगर पब्लिक है, देन वी मस्ट सेव जावा फाइल विद पब्लिक एलिमेंट नेम ओनली। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस पब्लिक एलिमेंट के नाम से ही फाइल है उसको सेव करना पड़ेगा। जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास ऊपर एक फाइल और पड़ी, एक क्लास और पड़ी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, यहाँ पर हमने लिखा है क्लास और मैंने इसको नाम दे दिया डेमो। ठीक है, ये मैंने क्लास बना दी। अब अगर मैंने पब्लिक इसे बनाया है तो मेरी जो फाइल है उसका नाम जो है 100% टेस्ट डॉट जावा होना चाहिए। अगर मैंने पब्लिक इसको बनाया है तो मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या होना चाहिए, डेमो डॉट जावा होना चाहिए। यानी कि जो भी क्लास फाइल आपकी पब्लिक है, आपको एनी हाउ अपने प्रोग्राम का नाम उसी क्लास के नाम से रखना पड़ेगा जो कि पब्लिक है। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर हमने एक से ज्यादा क्लासेस को पब्लिक लिया होता तो हम किस नाम से सेव करते हैं। इस इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हम आगे कवर करेंगे, अभी जस्ट करने वाले हैं, इस स्लाइड के बाद ही हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू पूछ सकता है कि जावा के किसी प्रोग्राम में अगर एक से ज्यादा क्लासेस पब्लिक हैं तो आप उसको कैसे सेव करेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इफ नो पब्लिक एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड इन आर जावा फाइल, अगर जावा फाइल में कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी क्लास अगर पब्लिक नहीं है, देन इट इज पॉसिबल टू सेव जावा फाइल with any name like abc.java, xy.java, but it is suggestible to save java file with main method class name। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम चलते हैं वापस से, जो प्रोग्राम था हमारा उस प्रोग्राम पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपका जो, जैसे कि दोनों क्लास आपको दिख रही हैं, ना तो ये पब्लिक है, ठीक है, और ना ही ऊपर वाली पब्लिक है, कोई भी पब्लिक नहीं, तो उस केस में कह रहा है कोई भी नाम रख सकते हो आप, डेमो डॉट जावा रख सकते हो, टेस्ट डॉट जावा रख सकते हो, एक्स वाई जेड डॉट जावा, एबीसी डॉट जावा, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन कह रहा है कि फिर भी आपको क्या करना है कि आपको उस क्लास का नाम से आपको क्लास रखना है जिसके अंदर आपका मेन मेथड है। ये मेन मेथड किस में है, टेस्ट में है, डेमो में, टेस्ट में है। तो आप इस प्रोग्राम का नाम अगर सेव करना चाहते हो तो किस नाम से सेव करो, टेस्ट डॉट जावा के नाम से आप सेव करो, ये हमको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी क्लास अगर पब्लिक नहीं है तो उस केस में आप अपने क्लास का नाम उस क्लास के नाम से रखो, अपने प्रोग्राम का नाम उस क्लास के नाम से रखो जिसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं आगे और डिस्कशन करते हैं। तो एफएक्यू देखते हैं हम, एफएक्यू क्या है यहाँ पे। तो देखिए एफएक्यू में क्या पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पब्लिक क्लास विद ए सिंगल जावा फाइल। कि किसी एक सिंगल जावा फाइल के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि आप एक से ज्यादा पब्लिक क्लासेस बना सको। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम पे चलते हैं, अगर हम हमारे कोड पे चलते हैं, तो कोड क्या कह रहा है कि कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि इसको भी हम पब्लिक बना दें और इसको भी हम पब्लिक बना दें। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हम पब्लिक बना दें। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। आंसर क्या है, आंसर कह रहा है कि नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पब्लिक क्लास विद ए सिंगल जावा फाइल। किसी सिंगल जावा फाइल में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास आप नहीं बना सकते। क्यों, बिकॉज if we provide more than one class as public then we must save that java file with more than one name। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस जावा फाइल को एक से ज्यादा नाम से सेव करना पड़ेगा, और इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा क्या जाता है कि किसी भी जो जावा फाइल है उस जावा फाइल में आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल पब्लिक फाइल ले सकते हो, मल्टीपल नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर हमने लिया कि एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल का नाम है मेरे ये जो प्रोग्राम है इसका नाम क्या है, abc.java, abc.java। ठीक है, क्या ये नाम सही है, तो हमको देखना पड़ेगा रूल को कि अगर ये यहाँ पर पब्लिक होता, अगर ये यहाँ पर पब्लिक होता तो हमको यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे देता। क्या देता, कंपाइल टाइम एरर देता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर
जो हमारे पास क्लास है वो पब्लिक नहीं है, और पब्लिक नहीं है तो हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम इजीली चल जाएगा। कह रहा है कि नो कंपाइलेशन एरर बट नॉट रिकमेंडेड, करेगी किसी टाइप का कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ऐसा करो। आप इस जो क्लास का नाम है आप फर्स्ट ऐप डॉट जावा लिखते तो वो ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, भले ही वो पब्लिक हो या नहीं हो, लेकिन आप अपने किसी भी प्रोग्राम का नाम उस क्लास के नाम से रखें जिसके अंदर मेन मेथड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है। इस एग्जांपल में यहाँ पर क्या हो रहा है इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि हमने फर्स्ट ऐप डॉट जावा नाम दिया, ठीक है, और हमारी जो क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है उसका नाम भी फर्स्ट ऐप है, पब्लिक भी नहीं है, इसके बावजूद भी हमने फर्स्ट ऐप डॉट जावा लिखा। तो क्या लिखा, तो स्टेटस क्या रहेगा, कोई भी हम कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, और यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसे ही किसी अपने प्रोग्राम का नाम दें। किस नाम से देना है कि वो क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है उस क्लास के नाम से आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम सेव करना है, वो चाहे पब्लिक हो क्लास या ना हो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्या कहता है कि एक हमारे पास क्लास ए है और एक क्लास हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऐप है। एक ए है और एक फर्स्ट ऐप है। ध्यान दीजिएगा कि ए क्लास पब्लिक है और जो मेन मेथड वाली क्लास है वो पब्लिक नहीं है, फर्स्ट ऐप पब्लिक नहीं है। अब अगर पब्लिक है तो पब्लिक रूल में क्या होता है, पब्लिक के केस में क्या होता है कि आपको अपने प्रोग्राम का जो नाम है एनी हाउ उसी क्लास के नाम से रखना है जो जो क्लास पब्लिक है। तो आपको इस प्रोग्राम का नाम रखना क्या चाहिए था, ए डॉट जावा रखना चाहिए था, लेकिन आप लिख क्या रहे हो, फर्स्ट ऐप डॉट जावा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी ए क्लास है वो पब्लिक है और नाम आप उसको इस फर्स्ट क्लास ऐप के नाम से दे रहे हो। तो रूल क्या कहता है कि जिस जो पब्लिक क्लास है उसी के नाम से आपको रखना है। इसके अलावा आपको एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि आप पब्लिक उसी क्लास को बनाओ जिस क्लास में मेन मेथड होता है। ठीक है, आप पब्लिक उसी क्लास को बनाओ जिसमें क्या होता है, जिसमें मेन मेथड होता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने ए बनाया और फर्स्ट ऐप बनाया। अब हमने इस प्रोग्राम को नाम ए डॉट जावा दिया तो नो कंपाइलेशन एरर बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपाइलेशन एरर नहीं आया, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। नॉर्मली आप उसी क्लास को पब्लिक बनाएं अगर मल्टीपल क्लासेस हैं आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर मेन मेथड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि देखो हमने पब्लिक लिया मोर देन वन क्लासेस आर पब्लिक। यहाँ पर एक से ज्यादा क्लासेस पब्लिक है, अलाउड नहीं है, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा कि एक से ज्यादा क्लासेस को किसी प्रोग्राम के अंदर आप पब्लिक नहीं बना सकते। हाँ, आप यहाँ पर हटा देते, इसको हटा देते और इसको अगर आप पब्लिक बना देते तो उस केस में क्या होता है, इस प्रोग्राम का नाम आपको रखना पड़ता क्या, फर्स्ट ऐप डॉट जावा। ये इसका बेस्ट वे होता है, सबसे अच्छा तरीका। पब्लिक हमने उसको बनाया जिसके अंदर मेन मेथड है, साथ के साथ जो बाकी क्लासेस है वो नॉन पब्लिक है। ठीक है, ये बेस्ट वे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी जावा के अंदर किसी भी जो जावा की फाइल होती है या जावा का जो प्रोग्राम होता है उसको हम बनाते कैसे हैं, उसको हम सेव कैसे करते हैं, सेव करने के रूल्स क्या है, और क्या कोई किसी भी क्लास किसी भी प्रोग्राम के अंदर जावा के किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस पब्लिक हो सकती है नहीं सकती, ये सब रूल हमने यहाँ पर देखा है। क्लियर है, थैंक यू।